Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों, here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, हमारी बात चल रही है द रेप ऑफ द लव की, और इसमें हम देख रहे थे कि जनाब ये पार्टी चल रही थी हैम्पटन में, और हैम्पटन में जब ये पार्टी हो रही थी तो वहाँ पर चाय पेश की गई, और वो चाय जब आई तो वहाँ पर उसने पॉलिटिशियंस की मिसाल दी हमें कि जनाब जैसे वो आंखें आधी बंद कर लेते हैं, ऐसे ही आंखें आधी बंद हो जाती हैं लोगों की जब वो कॉफ़ी का घूंट भरते हैं। बात हम शुरू कर रहे हैं, ये लाइन नंबर है हमारी 409 और यहाँ पर है 119। चलें जनाब, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारा पार्ट 1 आपको एक प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और हमारे पेज पे भी आपको काफ़ी लिंक्स मिल जाएंगे, और हमारे ग्रुप में भी यूवी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स सेंटर, उसको ज्वाइन करें। वहाँ आपको काफ़ी फाइल्स भी मिलेंगी। बहुत से फ्रेंड्स मुझे पीडीएफ्स के लिए भी कहते हैं, वहाँ आकर देखें प्लीज़। सेंट अप इन वाइपेरियस टू द बैरन्स ब्रेन। बैरन हमारे हीरो का नाम है, उसके दिमाग में ये बहरात पहुंचे। न्यू स्ट्रैटेगम्स, अब न्यू स्ट्रैटेगम्स, नए प्लान, नई स्ट्रैटेजीज उसे आ गई। द रेडिएंट लॉक्स टू गेन, के किस तरह वो ये खूबसूरत चमकदार लट को हासिल करेगा। सीस राशूद, अब उसने कहा अरे रुको, ए नौजवान रुक जा, डिजास्टर, इससे पहले कि तबाही आए, इट्स इट इज टू लेट, और बहुत देर हो जाए। फियर द जस्ट गॉड्स, अल्लाह से डर, खुदा से डर, एंड थिंक ऑफ सिसिलियाज फेट, और सिसिलियाज की किस्मत से डरो। ये जो लड़की थी चेंज इनटू बर्ड, उसे परिंदा बना दिया गया, एंड सेंट टू फ्लिट इन द एयर, उसे हवा में भेज दिया गया, वो हवा में छोड़ दी गई, क्योंकि उसने क्या किया था, शी डियरली पेज, उसको सजा मिली थी फॉर नेसेसियस इंजर्ड हियर, कि उसने नेसेसियस के बाल काटे थे। ये जो लड़की थी नेसेसियस किंग्स की ये डॉटर ही थी, और इसने अपने अब्बा के सोते हुए बाल काट के विलन को दे दिए, और विलन ने इसको भी परिंदा बना दिया और अब्बा को भी नुकसान पहुंचाया। बट लेकिन when two mischievous mortals bent their will, लेकिन जब ये जो शरारती लोग, शरारती फनी लोग कोई मकसद ठान लेते हैं, how soon they find fit instruments to of ill, तो कितनी आसानी से उन्हें मिल जाते हैं वो हथियार, वो आलाकार जो के जल्दी बुराई का सबब बनते हैं। जस्ट देन, उसी तरह क्लरेसियाज आ गई है। क्लरेसियाज के हाथ में सिजर है, और इसने जनाब ड्रो विद टैम्पटिंग ग्रेस, वो बड़ी खूबसूरती से आई, और वरगलाने के, टैम्पटिंग वरगलाने के अंदाज में आई। टू एज्ड वेपन, ये सीजर का नाम रखा उसने। फ्रॉम हर शाइनिंग केस, उसने अपने चमकदार बॉक्स में से निकाला जनाब ये दो धारी हथियार। सो लेडीज इन रोमांस, जैसे कि खवातीन मोहब्बत में असिस्ट देयर नाइट्स, अपने नाइट्स, अपने नवाब की ऐसे ही रहनुमाई करती हैं, मदद करती हैं। प्रेजेंट देयर स्फीयर्स, उनको नेज़े पेश करती हैं। जब वो जंग पे जाने वाले होते हैं तो हीरोइंस आके नेजा पेश करती हैं, एंड आर्म्स हिम फॉर द फाइट, और आके उसे हथियारों से मुसल्लह करती हैं कि जनाब अब वो लड़ाई के लिए जा रहा है, तो इस तरह से आके उसे जरा पहनाना, या उसको तलवार देना, या उसके लिए घोड़ा तैयार करना, जैसे वो उसे जंग के लिए भेजना, ऐसे इसने आके उसके लिए तैयार की जनाब सीजर, उसको पेश की। ही टेक्स द गिफ्ट, वो ले लेता है गिफ्ट विद रेवरेंस, बड़े अदब के साथ, इज्जत के साथ वो लेता है, एंड एक्सटेंड, और फैलाता है द लिटिल इंजन, एक और नाम आ गया सीजर का। ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों पर छोटा इंजन फैलाता है, एंड्स, और उसको जनाब तैयार कर लेता है, किसके लिए, उंगलियों पर आहर तक उसको फैलाता है। दिस जस्ट बैंड बिलिंडा's neck, अब उसी वक्त वो जाता है और बेलिंडा झुकती है, बेलिंडा बैंड्स नेक, नक झुकाती है, ही स्प्रेड, वो फैला देता है, as our the fragrant streams she bends her head, उस पे बेलिंडा पे वो झुका कि उसको कटेगा उसकी लट बैक साइड से, लेकिन वो झुक गई स्टीम के ऊपर, उस धुएं के ऊपर, उस कॉफी की खुशबू के ऊपर, और उसने अपना सर झुका लिया। स्विफ्ट, जल्दी से जनाब, टू द लोग थाउजेंड्स स्प्राइट्स टू फियर, जल्द अज जल्द वहां पर आ गई हजारों परियां और फड़फड़ाने लगी। अब इन परियों ने आके वहां पर ये तमाशा करना है कि किसी ने पड़ झलने, या किसी ने आके उसको हवा देनी है, उसकी लट को उड़ाने के ये सारे के सारे इंतजामात होने हैं। अब आगे चलते हैं जनाब, तो बात हो गई थाउजेंड्स विंग, आगे यहाँ पर हजारों पर बाय टर्न्स, बारी बारी, ब्लो बैक द हेयर, पीछे करने लगे बालों को, एंड ट्वाइस दे ट्विस्टेड,
डायमंड ऑफ हर ईयर, और कुछ आती और चुटकी बांधते ही उसके कानों में जो बाली होती उसको आके सरसराती, ताकि वो जो कानों में हीरे के झुमके हैं ना उसको ट्विस्ट ट्वाइस 3 दफा नहीं, यहाँ पर थे हम, उनने उसके जनाब कानों में डायमंड के झुमकों को ट्विस्ट किया, खींचा, और 3 दफा उसने देखा बैक पीछे की तरफ, एंड ट्वाइस, और 3 दफा द फोर्ड रियूनियन, 3 दफा ही दुश्मन को नजदीक पाया लेकिन उसे पहचान नहीं, वो समझी बैरन अब मेरे लिए खरा है, वैसे ही मेरे से कोई बात करना चाहता है, उसने उसे देख लिया। जस्ट इन दैट इंस्टेंट, उसी लम्हे पर एंग्शियस एरियल सॉट, अब हमारी एरियल को परेशानी हुई, उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये बच क्यों नहीं रही, यानी हमारे वार बेकार क्यों जा रहे हैं। द क्लोज रिसेसेस, इस वक्त आके हमारी एरियल ने क्या किया, उसने आके बहुत करीब से इस लम्हे को देखा और झांका, ऑफ द वर्जन्स थॉट रिसेसेस, झांका उसकी सोच के अंदर, और ऑन as on nosegays in her breast reclined, और उसकी छाती के ऊपर फूलों के ऊपर वो बैठ गई, ब्रेस्ट रिक्लाइंड वहां बैठ गई, नॉसगेज जो उसने एक लॉकेट सा पहन रखा हुआ था, ही वॉच्ड, उसने देखा था द आइडियाज राइजिंग इन हर माइंड, जो दिमाग में उसके आइडियाज उठ रहे थे अब उसे नजर आने लगे। सडनली व्यूड, उसने देख लिया, इन स्पाइट ऑफ ऑल हर आर्ट, जनाब सारे के सारे अपनी महारत के बावजूद, किसका, बेलिंडा के महारत के बावजूद, एन अर्थली लवर लॉर्किंग एट हर हर्ट, जमीनी आशिक ने उसके दिल पर घात लगा रखी थी, यानी वो भी दिल ही दिल में किसी को पसंद कर रही थी, किसी के बारे में सोच रही थी, ये तो वो नहीं चाहती थी, पर यहाँ अमेज्ड, कंफ्यूज्ड, परेशान और हैरान हमारी एरियल। he found his power expired, और उसने देखा उसकी पावर एक्सपायर्ड हो गई है, resigned to fate, और उसने जनाब रिजाइन कर दिया अपने इस काम से, उसने हाथ हल्का कर लिया, किस्मत के आगे उसने हाथ झुका दिए, एंड विद a sigh retired, और एक आह के साथ वो वहां से हिल गया, वहां से चला गया, वहां से अपने ओहदे से छोड़ गया, क्योंकि उसे पता लग गया था बेलिंडा के दिल में अब कोई और है। द पीर टू स्प्रेड्स, अब ये जो दोस्त हम ओवर थे ना, नाउ स्प्रेड्स द ग्लिटरिंग फॉर फैक्स वाइड, अब उन्होंने क्या किया, एक और नाम आ गया, ग्लिटरिंग फॉर फैक्स, एक और कैंची का नाम आ गया, उसने अब इसको हम उमर ने इसको फैलाया, इट इनक्लोज द लॉक, वो उसको ले गया लट के पास, नाउ ज्वाइंट, फिर जोड़ दिया, टू डिवाइड के अलग करते, इवन देन, उसी वक्त वो उस पास गया और जाके उसने लट को काटने के लिए उसको खोला और फिर मिलाया, लेकिन उसी वक्त बिफोर द फैटल इंजन क्लोज्ड, फैटल इंजन भी नाम रखा हमारी सीजर का, इससे पहले को बंद होता, अ wretched slave, एक बचारी रूह टू फाउंडली इंटरपोज्ड, वो दरमियान में आ गई क्योंकि उसे बड़ा शौक था कि वो बेलिंडा के बालों की हिफाजत करे, फेस अर्ज्ड द शीर्स, अब किस्मत ने इस बेचारी को काट दिया, शीर्स, और उकसाया भी था और अर्जिस भी किया, एंड कट द सर्व्स इन ट्वाइन, और उसको 2 टुकड़ों में काट दिया, बट ये सब्सटेंसेस यूनाइट अगेन, लेकिन ये जो हवाई चीजें होती हैं जल्दी दोबारा सेम अपनी शेप में आ जाती हैं। द मीटिंग पॉइंट्स, अब यहाँ पर जो मीटिंग पॉइंट्स थे ये हमारी कैंची के, द सैक्रोड हियोर डिजावर, अब हमारे मुकद्दस बाल अलग हो चुके थे इस मीटिंग पॉइंट्स की वजह से, क्योंकि वहां 2 कोने मिल गए, फ्रॉम द फियर हेड, उस खूबसूरत सर से, फॉर एवर एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए, देन फ्लैश्ड द लीविंग लाइटनिंग फ्रॉम हर आईज, आंखों से, मिस हमारी बेलिंडा की आंखों से तेज बिजली गूंदी, एंड स्क्रीम्स, और चिल्लाई ऑफ हॉरर, खौफ के मारे उसने जोर से चीख मार दी जनाब, और रैंड, दहशत से रैंडित अफ्रेटेंड स्काईज, और उसकी दहशत से रैंडित चीरती हुई फ्रेडेंट स्काई उस हमारे दहशत ज़दा आसमान तक गई, इतनी खौफजदा उसने चीख मारी, नॉट लाउडर श्रिक्स, ये इतनी ऊंची दिलसोज चीख, टू पिटी हेवंस आर कास्ट, और लगता था कि आसमानों को भी ये इस पर तरस आ जाएगा, when thousands, और when lapdogs breathed their last, अब यहाँ पर कहता है कि जनाब बेलिंडा ने ऐसी दहशतनाक चीख मारी, चीख मार के तो जनाब आसमानों को चीरती हुई गुजर गई, और ऐसी दिल सोज चीख थी कि आसमान ने पहले कभी नहीं सुनी होगी ना, नॉट लाउडर shrieks to pity heavens are cast, उसने कभी पहले ऐसी आवाज नहीं सुनी थी, ना वो
वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड वफ़ात पा जाते हैं, उन्होंने चीखा होगा ऐसा ना, लैप डॉग जब उनके वफ़ात पाते हैं तब वहाँ किसी हसीना ने ऐसी चीख नहीं मारी होएगी। और व्हेन रिच चाइना वेसल्स, और जब चाइना से आया गया खूबसूरत बर्तन फैलन फ्रॉम हाई, या गिरा होगा किसी ऊंचाई से, यानी कोई कांच का बर्तन अगर टूटा तो तब भी किसी मेम ने, तब भी किसी औरत ने ऐसी जोर से चीख नहीं मारी होगी। इन ग्लिटरिंग डस्ट, और यहाँ पर चमकदार मिट्टी, एंड पेंटेड फ्रैगमेंट्स लाए, वो जो चाइना के मिट्टी का बर्तन गिरा वहां पर, और वो गिर कर उस किसमें, डस्ट के अंदर, चमकती डस्ट के अंदर चिकनाचूर हो गया, पेंटेड फ्रेगमेंट चिकनाचूर हो गया। Let wreath of triumphs now my temples twine, आओ और मेरे मजार पर फूल चढ़ाओ। The victor cried, यहाँ पर हमारे बैरन की स्पीच आ गई है। वो बोला the glorious prize is mine, ये खूबसूरत शानदार इनाम मेरा है। While fish in streams, जब तक मछलियां नदियों में रहेंगी, birds delight in the air, परिंदे हवाओं में चहचहाएंगे, और इन खोच के अंदर, एंड 6 ऑफ द ब्रिटिश फेयर, और खोच के अंदर जब तक 6 बग्गों वाली के बगी के ऊपर खूबसूरत ब्रिटिश जो हमारी दोशीज़ाएं हैं वो सफर करेंगी एज लॉन्ग एज, इतनी ही दूर तक, अटलांटिस। अटलांटिस उस बेहुदा किताब का नाम है जो इसने एग्जाम्पल के तौर पर दी है। शल बी रेड, जब तक अटलांटिक पढ़ी जाएगी, और द स्मॉल पिलोज ग्रेस अ लेडीज बेड, या वो उनके छोटे तकियों की शान बनती रहेगी खवातीन के बिस्तरों पर, ये किताब को कह रहा है। वाइल विजिट्स शैल बी पेड ऑन द सैल्मन डेज, और वो लोग जो आएंगे खास खास दिनों के ऊपर करेंगे क्या, विजिट्स, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जब तक मुलाकातें होती रहेंगी। when numerous wax lights in bright order blaze, और जब बेशुमार wax lights, मोमबत्तियां, बेशुमार मोमबत्तियां चमकेंगी एक खास तरतीब के साथ, टिमटिमाएंगी। while nymphs take treat, और जब तक खवातीन आशिकों से ट्रीट्स लेती रहेंगी, और असाइनेशंस गिव, और उनके साथ अपनी असाइनेशन, उनको अपने कोई ना कोई सीक्रेट मीटिंग्स सौंपती रहेंगी। एज लॉन्ग माई ऑनर नेम, और तब तक मेरा नाम, मेरी इज्जत रहेगा, एंड प्राइज शैल लिव, और मेरी ये जो इनाम है मेरे साथ रहेगा। व्हाट टाइम वुड स्पेयर, लेकिन यहाँ पर अब वो ख्वाहिश कर रहा है कि मेरे पास है, लेकिन पीछे वक्त ने क्या छोड़ा है। फ्रॉम स्टील रिसीव्स इट्स डेट, जब से ये स्टील बना है, अब कैंची के ऊपर तबसरा आने लगा, स्टील पे एक बहस आने लगी है। एंड मोनामेंट्स लाइक मैन सबमिट टू फेट, और जो भी कुछ हमारी यादगारें थी, इंसानों ने जो चीजें बनाई थी, सबने फेट के आगे हाथ जोड़ दिए, यानी फेट के आगे सबके सब झुक गए। शिकस्त से नहीं बच पाए, क्योंकि स्टील ने इतनी तबाहकारी बचाई, जो यादगारें थी, जो इंसानों की किस्मत में थी, वो भी तबाह हो गई स्टील की वजह से। यहाँ बात हो रही है, ये जो वो नहीं होते जैसे तलवारें और तीर चीजें ये वगैरह बनी थी ना, स्टील खुद, अब स्टील क्या कर सकता था। द लेबर ऑफ द गॉड्स डिस्ट्रॉय, स्टील ने जनाब देवताओं की लेबर्स, देवताओं की कुवत को भी तबाह करके रख दिया। एंड डिस्ट्रॉय, क्योंकि मंदिर शंदिर उनके जो तबाह हो गए। टू डस्ट, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर उनको जमीन, श्राइक्स उनकी जो हाक में मिल गई, स्ट्राइक टू डस्ट हाक में मिल गई। द एम्पेरियल टावर्स, जो बड़े बड़े मकबरे थे, बड़े बड़े मीनार थे, वो हाक में मिल गए। ऑफ ट्रॉय, ट्रॉय का एग्जाम्पल उसने दिया कि ट्रॉय में जब वॉर हुई थी तो बड़े बड़े शानदार टावर्स हाथ में मिल गए थे। स्टील खुद द वर्क, स्टील क्या है जनाब, वो कुछ भी कर सकता है। ऑफ मॉर्टल प्राइड कंफाउंड, और हमारा स्टील कंफाउंड, बर्बाद कर सकता है किसी भी इंसान की बनाई हुई फतह के निशान को। मॉर्टल पावर फतह के निशान को बर्बाद कर सकता है। एंड ह्यू ट्रेम्फल अर्क्ड, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ह्यू यानी हाउ, किस तरह से ट्रेम्फल आर्च जो याद आते हैं हमारे मेहराब, जो फतह के मेहराब होते थे, टू द ग्राउंड, जमीन बोस हो गए। व्हाट वंडर देम, अब इसमें हैरानी की क्या बात है। फेयर नेब्स, खूबसूरत हसीना, दाई हियर शुड फील, तो तुम्हारे बाल अगर लट कट गई है तो इतनी हैरानी की क्या बात है। द कॉन्करिंग फोर्स ऑफ अनरेजिस्टेड स्टील, अब ये जनाब कॉन्करिंग फोर्स, ये जो कुव्वत है किसकी है, अनरेजिस्टेड स्टील की है। ये स्टील के हदफ का निशाना बने हैं, और स्टील फातिहा हुआ है, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। नेक्स्ट कैंटू हम बाद में करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज।